अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 3.2 अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेकर। यानी ज़िंदगी में एक सबक सीखना किससे? बेकर से। वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड लेसन पार्ट 1 एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। 3.2 A lesson in life from a beggar. Warming up chit chat activity है ये। Make a small group and share. Question number 1, a piece of advice that stop a bad habit in you. मतलब एक piece of एक अच्छी एडवाइस, शांति की एडवाइस जो तुम्हारी बुरी आदत को रोक सकते हैं। तो उसके यहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक बना के दिखा हूँ। बैड हैबिट्स इंटरप्ट योर लाइफ एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम अकम्प्लिशिंग यूर गोल। मतलब एक बुरी आदत तुमको क्या करती है? हर चीज़ के लिए तुमको टोकती है, रोकती है, और तुमको जो तुम्हारा गोल है वो हासिल करने में क्या है, तुमको मदद नहीं करती है। द एडवाइस गिवन बाय माई अंकल स्टॉप अ बैड हैबिट इन मी। मतलब हमारे अंकल ने हमको एडवाइस दिया कि बुरी आदत को छोड़ दो। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, quoted proverb that you love to use often। यहाँ पर इसका आई ऑफ्टन लव टू यूज अ quoted लेट्स मूव अहेड। उसके बाद नंबर 3 है, एन एक्सपीरियंस दैट थॉट यू लाइफ लॉन्ग लेसन। एक एक्सपीरियंस जो तुमको ज़िंदगी भर तक क्या है, कुछ अच्छी सीख देता है। यहाँ पर है उसका, यहाँ पर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब फॉर मी। मतलब सुबह में जल्दी उठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम था। वंस वी वेयर कॉल्ड एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग टू गो फॉर पिकनिक। एक दिन हमको क्या है, सुबह सुबह उठकर कहाँ जाना था? पिकनिक जाना था। 6 बजे उठकर माई मदर वॉज ट्राइंग टू वॉक अप वेक मी अप फ्रॉम 5 o'clock अबाउट आई गॉट अप द 6। और मेरी मम्मी ने मुझे सुबह 5 बजे उठाने की कोशिश कर रही थी और गॉट अप, और मैं 5:30 बजे उठा। रिएक्टेड रीच स्कूल बाय 6:30। बाय देन आवर पिकनिक बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द स्कूल। और मैं 6:30 बजे तक स्कूल चला गया, लेकिन हमारी जो पिकनिक बस थी स्कूल की वो चली गई थी। आई रियलाइज दैट आई हैड मिस द फन। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जो मज़े है मैं उसको खो दिया है। इट गिव मी अ लाइफ लॉन्ग लेसन टू बी पंक्चुअल। और इसने मुझे एक लेसन दिया कि लाइफ लॉन्ग में तुमको क्या है, पंक्चुअल होना ज़रूरी है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, अ स्टोरी, न्यूज़, एपिसोड, मूवी, प्ले दैट हैज़ इम्प्रेस्ड एंड चेंज यू। एक स्टोरी या फिर न्यूज़ या एपिसोड है, कहानी या मूवी या प्ले जो तुमको इम्प्रेस किया, यानी तुमको चेंज करने में तुमको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, जिसकी वजह से तुम अपने आप को चेंज कर पाए। तो उसका आंसर यहाँ पर तुमको खुद लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख के दिखाया हूँ। मैं पढ़ता हूँ, तुम देख लो एक बार। I miserably failed in standard 9th. I lost all my hopes। मतलब मैं 9th में फेल हो गया और मैंने सारी अपनी उम्मीदें खो दी। आई हैड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू माई स्टडी फॉर एवर। उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपनी पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए क्या करना है, छोड़ देना है, डिसकंटिन्यू, यानी आगे नहीं पढ़ना है। मीन वाइल आई हैपन टू रीड अ स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस। और उस वक्त मैंने क्या किया, मीन वाइल उस वक्त अचानक मैं क्या करता है, एक स्टोरी पढ़ता हूँ ब्रूस की, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राजा था। ही फॉट मेनी बैटल फॉर फ्री हीज कंट्री फ्रॉम इंग्लिश रूल। वो इंग्लिश हुकूमत के हुक्मरानों से अपनी कंट्री को आज़ाद करने के लिए क्या है, बहुत लड़ता है उनके साथ। लॉस मेनी बैटल, बहुत सारी जंगें हारता है। वंस वाइल हेडिंग इन अ केव ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू मेक दिस वेब ऑन द वॉल ऑफ द केव। एक दिन वो एक गुफा में बैठा हुआ छुपा हुआ रहता है। वो देखता है कि स्पाइडर क्या कर रहा है, उसका जो वेब, उसका जाला बनाने की कोशिश कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ द केव। और जो दीवार है
गुफा की उस पर बनाने की कोशिश करे। ही स्लिप्ड एंड फेल अगेन एंड अगेन। वो क्या कर रही, बार बार गिर रही थी और वो बार बार गिर रही थी, बनाने से पहले फिसल रही थी। बट perseveringly tried again and finally succeed and made his way। लेकिन इतने करने के बाद वो क्या करती है, फाइनली वो जो उसका वेब था बनाती है, बार बार ट्राई करती है और आखिरकार उसको वेब को बनाने में, जाले को बनाने में वो कामयाब हो जाए। किंग ब्रूस लर्न अ लेसन। और जो किंग था वो देखकर उसको एक लेसन, एक सबक सीख मिलती है। गॉट टुगेदर इज आर्मी। और क्या करता है, उसकी आर्मी को जमा करता है। डिफीट इन इंग्लिश एंड फ्रीड हिज कंट्री। और उसकी जो फौजों को क्या करता है, जमा करता है और वो अंग्रेज़ों से लड़ता है और अपनी कंट्री को उनसे आज़ाद करता है। द स्टोरी इम्प्रेस मी। और स्टोरी क्या है, इसको इम्प्रेस करती है, किसको, जो लड़का जो फेल हो गया था। आई वॉज मूव बाय स्टोरी एंड डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एंड मेक एन एफर्ट टू अपियर फॉर द एग्ज़ाम अगेन। द स्टोरी चेंज माई लाइफ। हम क्या करता है, आगे बढ़ता है और डिसाइड करता है कि मैं स्टडी को अपने आगे कंटिन्यू करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा एफर्ट से पढ़ाई करूँगा और एग्ज़ाम दूंगा। ये स्टोरी मुझे लाइफ को क्या है, चेंज करती है। उसके बाद यहाँ पर देखो नंबर 1, मैनी स्लैंग एक्सप्रेशन टर्म्स आर यूज फॉर पीपल हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट्स। मतलब लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे एटीट्यूड या कुछ अल्फाज जो अपने क्या पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड को जाहिर करते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर कॉलम ए, मैच द एक्सप्रेशन इन कॉलम बी। यहाँ पर ए कॉलम है और यहाँ पर बी कॉलम है। देखो उसको एक्सप्रेशन को मैच करना है। काउच पोटैटो, वरी वॉट, फड्डी रड्डी, वेट ब्लैंकेट, विज, ब्लैक शीप, लाइव वायर। तो उसका आंसर यहाँ पर है, देखो मैंने यहाँ पर पूरा आंसर उसके लिखा हुआ है। काउच पोटैटो, लेजी, गुड फॉर नथिंग, वरी वॉट एंड ऑलवेज नर्वस, वरीड, फड्डी बड्डी एंड ओल्ड फैशन, रिफ्यूज चेंज, वेरी ब्लैंकनेस, स्पॉइल अदर पीपल्स फन मूड, विज ब्रिलियंट जीनियस, ब्लैक शीप, शेमफुल पर्सन, लाइव आर वेरी एनर्जेटिक एक्टिव। यानी उसके जो पर्सन है उससे उनके एक्सप्रेशन है यहाँ पर। ये नंबर 2 क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर फ्रेंड ग्रुप एंड राइट द डिफरेंस इन रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट एंड अ पेसिमिस्ट। देखो यहाँ पर है, ऑप्टिमिस्ट यानी क्या, आशावादी और गैर आशावादी। इसके यहाँ देखो पहला है, फेल्यूर इन एग्जाम एंड टेस्ट। ऑप्टिमिस्ट में आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इन द नेक्स्ट। मतलब ऑप्टिमिस्ट ने आशावादी कि मैं अगली बार इससे अच्छा करूँगा। पेसिमिस्ट, लीव इट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब वो ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी और पेसिमिस्ट यानी गैर आशावादी, यानी उसमें उम्मीद छोड़ देना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, अगर एग्ज़ाम में फ़ेल होना है टेस्ट में, तो वो कहता है ठीक है अगली बार मैं क्या इससे ज़्यादा अच्छा कोशिश करूँगा और पास होने की कोशिश। पेसिमिस्ट में कहेंगे छोड़ देता है वो, ये मेरे टाइप का नहीं है। लॉस अ गुड अमाउंट ऑफ कैश, बैड लक ट्रिक, व्हाट अ बैड लक। मतलब वो कहता है बैड लक था आज, लेकिन कैसा है, व्हाट अ बैड लक, कितना अजीब है ये, कितना बदकिस्मत है। अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल, बैड वेदर, यानी कि उम्मीद नहीं थी कि बारिश होगी और मौसम ख़राब था। लेट्स एन्जॉय द रेन, अब हम क्या करेंगे, बारिश को एंजॉय करेंगे। शिट द रेन अगेन, मतलब दोबारा बारिश शुरू हो गई। मतलब एक उम्मीद है और एक नाउम्मीद जैसे होती है ना, उसी में फ़र्क दिखाया गया है। इलनेस, आई वांट टू गेट वेल एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी मैं जल्द से जल्द क्या है अच्छा बनने की, मतलब तबीयत सुधरने की कोशिश करूँगा। आई विल डाई, वो कहता है कि मैं बीमार पर मर जाऊँगा। एक्स्ट्रा क्लासेस इन स्कूल, टीचर इज गोइंग टू टीच समथिंग न्यू। टीचर हमको क्या करना, एक्स्ट्रा क्लास में कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल सर्व, इट हैज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक में फ़र्क था। अब लेसन शुरू करेंगे हम यहाँ पर। लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर,
यानी बेगर की से हमको क्या करना है अपनी लाइफ में लेसन यानी सीख लेना है। मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी। और वो एक LIC ऑफिसर अच्छी खासी सैलरी आती है उसको है कमाती है। बट देर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। लेकिन एक चीज़ उसके बारे में अजीब तरह की होती है। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा ऐसे ना खुश रहती है। वेन एवर आई मीट हर, जब कभी मैं उसको मिलती हूँ, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस। जब भी उसको मिलती हूँ तो मुझे डिप्रेशन मायूस होती हूँ। इट वॉज एज थो हर कुल्लू मैन सिनिकिज्म। जब भी मैं इसको मिलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब एकदम सैडनेस बोरिंग होता है और अनट्रस्टफुल यानी लोगों पर उसको यकीन नहीं है। एंड हैड अवे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर। और वो दूसरों के ताल्लुक से ऐसा किसी को भी ऐसा यकीन नहीं करती है, गैर यकीन रहती है। शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट अबाउट एनी पर्सन। वो उसके कभी किसी के बारे में ना अच्छे ख्यालात या पॉजिटिव यानी सही बोलेंगी नहीं, कोई सब्जेक्ट के बात ताल्लुक से, कोई पर्सन के ताल्लुक से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखती है वो। फॉर इंस्टेंस एक्लामिकली आई माइट से टू हर, मैंने उससे कहा, मीना डिड यू नो राकेश। एक लम्हे के लिए यानी फर्स्ट एक लम्हे के लिए मैंने कहा, आई माइट से टू हर, जैसा कि मैं कहती हूँ, मीना डिड यू नो राकेश, क्या तुम राकेश जानती हो, हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, जो हमारे पहले स्कूल आया करता था। मीना's immediate response would be little the achievement. Naturally, his father is a school teacher, she would say। मतलब उसका जो पहला रिस्पॉन्स था, जो पहला उसका जो रिएक्शन था बेटी मतलब अचीवमेंट के लिए पता है। नेचुरली हिज फादर इज़ अ स्कूल टीचर, जैसा कि उसके फादर स्कूल टीचर थे। शी वुड से, वो ये कहेंगी, इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी, अगर मैं ये कहूँगी श्वेता इज़ बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है, क्या वो नहीं थी। मीना वुड बी पेसिमिस्टिक, यानी इसके जो आशावादी होते मतलब उसको उल्टा बोलेंगे। व्हेन अ पॉनी इज़ यंग शी लुक्स हैंडसम, इट इज़ एज दैट मैटर्स, वेट फॉर सम टाइम श्वेता विल बी एग्लियर एंड देन एनीवन यू नो। मतलब व्हेन, जब पॉनी इज़ यंग, यानी पॉनी क्या है, एक यंग लड़का है। ही लुक्स हैंडसम, वो कैसे है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इट्स एज दैट मैटर है, मतलब एज मैटर करती है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लुक जाओ, श्वेता विल बी अगलियर, श्वेता क्या हो जाएंगी, बहुत ही बदसूरत हो जाएगी। दैन एनीवन यू नो, जो जितने को तुम जानते हो उसमें से बदसूरत कौन हो जाएगी, श्वेता हो जाएगी। मीना इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, मीना ये बहुत ही खूबसूरत है। लेट्स गो फॉर वॉक, आओ हम क्या है चले। नो द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक, वो कहेगी नहीं सन क्या है बहुत ही गर्म, मतलब सूरज बहुत गर्म है। आई वुड टायर्ड इफ़ आई वॉक, अगर मैं चलूँगी तो मैं क्या थक जाऊँगी। टू मच, बहुत ज़्यादा। बिसाइड हु सेज, इसके अलावा, हु सेज वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, और कौन कहता है कि चलना सेहत के लिए अच्छा है। देर इज़ नो प्रूफ, आज तक कोई प्रूफ भी नहीं है। डैट वॉज मीना, और ये क्या थी, मीना थी। शी स्टेड अलोन इन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, वो अपार्टमेंट में अकेली रहा करती थी जबकि उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहा करते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड, और वो क्या एक अकेली लड़की थी। एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और उसकी एक आदत थी कि हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ क्या है कंप्लेंट करते रहना, कभी भी, एवरीथिंग। नेचुरली शी वॉजंट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर। शी वॉजंट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी, मतलब किसी कंपनी महसूस नहीं करती है। नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर, और कोई भी उसके साथ नहीं जाना चाहता, उसके पास नहीं जाना चाहता था। देन वन डे, लेकिन एक बाद, फिर एक दिन, मीना वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे, और मीना का ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया। सुन वी ऑल फॉरगेट अबाउट हर, बहुत जल्द हम क्या उसके बारे में भूल गए। मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द रेन एट बॉम्बे फ्लोरास फाउंटेन,
और मैं एक दिन क्या है बॉम्बे में फ्लोरा फाउंटेन के वहाँ फंस जाती हूँ क्योंकि बाहर बारिश होती है। आई वॉज पावरिंग एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। और वहाँ पर क्या बारिश होती रही थी और मैं वहाँ पर फंस गई और मेरे पास छाता भी नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर एलिज अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। मैं अकबर एलिज पास खड़ी थी और ये पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर था। वेट वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, और बारिश का रुकने का मैं इंतज़ार कर रही थी। सडनली आई स्पॉटेड मीना, और मैं अचानक मैं क्या है मीना को देखती हूँ। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रन, लेकिन मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, उसको देखकर भागना। इवन इन दैट पाउचरिंग रन, और जबकि बारिश हो रही है लेकिन मेरा पहला देख कर रिएक्शन था वो उसकी तरफ भागना। आई वॉज एनक्शियस, और मैं बहुत फिक्रमंद थी। टू अवॉइड बीइंग सी बाय हर, और वो देखेंगे मतलब इसलिए मैं फिक्रमंद थी। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो मुझे पकड़ेंगे और वो अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली कंप्लेंट मुझे बार बार वही सुनाएंगी। हावेवर, जैसे कैसे आई कुडन escape, मैं लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाई। शी हैड ऑलरेडी सीन मी एंड कॉट मी, और वो ऑलरेडी मुझे दिख चुकी थी और मुझे पकड़ चुकी थी। इसका बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में आएगा। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।